जय हिंद साथियों, कैसे हो? सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी लोग अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए पशु परिचर को लेकर और लैब असिस्टेंट तथा सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स को लेकर आज महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ। उसमें राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, जो कि आने वाले पशु परिचर के एग्ज़ाम के लिए तथा लैब असिस्टेंट और ग्राम सेवक, पटवारी, रेट पात्रता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, पीपलाद परियोजना का संबंध किस जिले से है? पीपलाद परियोजना किस जिले में बनी हुई है? ऑप्शन ए सवाई माधोपुर, ऑप्शन बी झालावाड़, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी अजमेर। दोस्तों, पीपलाद परियोजना का संबंध है झालावाड़ जिले से। झालावाड़ जिले में पीपलाद परियोजना, गागरोण परियोजना, छापी परियोजना, बहुत सारी परियोजना हैं। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि कौन सी परियोजना कौन से ज़िले में है। पीपलाद परियोजना झालावाड़ ज़िले में है। जबकि दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए पीपलदा परियोजना, यहाँ पीपलाद है, यहाँ पीपलदा है। पीपलदा परियोजना का संबंध है दोस्तों सवाई माधोपुर ज़िले से। आप लोगों को कैसे याद रखना है मैं बता दूं। ईसरदा बांध किस जिले में है? ईसरदा, तो ईसरदा है और यहाँ भी पीपलदा है। तो ईसरदा बांध है सवाई माधोपुर जिले में और पीपलदा परियोजना भी सवाई माधोपुर जिले में, जबकि पीपलाद परियोजना का संबंध है झालावाड़ जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कितना प्रतिशत सतही जल राजस्थान में मिलता है? तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जो इंडिया का कंप्लीट क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल का कितना परसेंट जल राजस्थान में, सतही जल की बात की जा रही है, राजस्थान में कितना प्रतिशत सतही जल मिलता है? ऑप्शन ए 1.16%, ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 9.23%। दोस्तों, भारत की सतही जल का राजस्थान में 1.16% हिस्सा है। 1.16% कहाँ मिलता है? राजस्थान में मिलता है। सतही जल की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी बनी हुई है, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन ए परिमल देवी, ऑप्शन बी लाड कंवर, ऑप्शन सी कर्णावती, ऑप्शन डी उत्तर दे। डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण दोस्तों परिमल देवी के द्वारा करवाया गया और परिमल देवी आस्करण की पत्नी थी। डूंगरपुर के शासक थे आस्करण, इनकी पत्नी थी परिमल देवी आस्करण की। इनके द्वारा नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया गया। दोस्तों, नौलखा नाम से और भी चीज़ें हैं, जैसे नौलखा दरवाज़ा बना हुआ है दोस्तों रणथंभौर में। नौलखा झील बनी हुई है दोस्तों बूंदी जिले में। तो आप लोगों को नौलखा नाम से कंफ्यूज करके कुछ भी पूछा जा सकता है। या नौलखा बावड़ी पूछी जा रही है तो परिमल देवी के द्वारा निर्माण करवाया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में इनमें से कौन सी राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? दोस्तों, राजस्थान में 3 प्रकार का प्रवाह तंत्र पाया जाता है। 3 प्रकार का, एक तो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी, एक है दोस्तों अरब सागरीय अफवाह तंत्र और एक है दोस्तों आंतरिक अफवाह तंत्र। तो यहाँ पर बात की जा रही है राजस्थान की कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? ऑप्शन ए कांतली नदी, ऑप्शन बी काकनय नदी, ऑप्शन सी सागी, ऑप्शन डी रूपनगढ़। दोस्तों, कांतली नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है जो कि 100 किलोमीटर प्रवाहित होती है। काकनय नदी या मसूरदी नदी, काकनी नदी, ये सब इसी के अन्य नाम हैं। ये भी आंतरिक प्रवाह की नदी हैं। रूपनगढ़ हैं, खंडेला,
और घग्गर नदी, ये सब आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, जबकि सागी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, लूणी की सहायक नदी है दोस्तों सागी नदी। तो इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सागी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपारेल नदी का उद्गम होता है। रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों सीईटी के एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि पशु परिचर में भी कन्फर्म है 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये आप लोगों को याद होना चाहिए, या राजस्थान में कहाँ से प्रवाहित करती हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो रूपारेल नदी का उद्गम स्थल बताना है। ऑप्शन ए उदयनाथ, ऑप्शन बी रघुनाथ, ऑप्शन सी कुंभलगढ़, ऑप्शन डी राजौरगढ़। दोस्तों उदयनाथ की पहाड़ियां हैं अलवर जिले में। कौन से जिले में है? अलवर जिले में। तो उदयनाथ की पहाड़ियों से उद्गम होता है दोस्तों रूपारेल नदी का। रूपारेल नदी के उपनाम पूछे जाए, लसवारी नदी, लसवारी नदी, वराह नदी। उपनाम आप लोगों को जरूर याद होने चाहिए, नदियों के उपनाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लसवारी नदी और वराह नदी तो कहा जाता है रूपारेल नदी को, जबकि वराह नगरी पूछा जाए तो 12 जिले को, और वराह मंदिर पूछा जाए तो पुष्कर में है वराह मंदिर, इसलिए आपको वराह नाम से परिचित होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है। बंगाल की खाड़ी में किस नदी का जल गिरता है? ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी जाखम, ऑप्शन डी चंबल। दोस्तों ये पूछा जा रहा है आपसे, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो 3 प्रकार का अफवाह तंत्र है उसमें पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां आप लोग सब जानते हो। मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा मैप बनाकर बताना चाहता हूँ। माना कि यह है अपना छोटा सा राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान की ये तो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, और ये इधर वाला एरिया ये है अरब सागरीय अफवाह तंत्र, ये है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। अब आप लोग सब लोग जानते हैं कि माही नदी का उद्गम होता है दक्षिण से, और दक्षिण में प्रवाहित होती हुई यूं घूम के निकल जाती है। तो यहाँ से होकर ये निकल गई तो दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में नहीं, अरब सागर में यहाँ पर गिर जाती है माही नदी। तो सेकंड ऑप्शन है साबरमती। साबरमती गुजरात में इधर बहती हुई अरब सागर में ही गिरती हैं। जाखम माही की नदी है, तो कोई भी नदी हो उसकी सहायक नदियां हैं तो उसमें मिलकर वो भी वहीं गिरेगी जहाँ मुख्य नदी गिरती है। तो जाखम भी यहीं गिरती है। बची आपकी चंबल नदी, जो कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। चंबल नदी गिरती है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। चंबल मिलती है यमुना, यमुना मिलती है गंगा में, और गंगा गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम नदी का उद्गम होता है। सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन ए माउंट आबू, ऑप्शन बी बीछामेड़ा, ऑप्शन सी पतमेड़ा, ऑप्शन डी अजमेर। दोस्तों सोम नदी है जो माही की सहायक नदी है। माही, सोम तथा जाखम नदियां मिलकर एक त्रिवेणी संगम बनाती हैं। अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप पूछोगे सर त्रिवेणी संगम कहाँ बनाती हैं? तो त्रिवेणी संगम बनाती हैं दोस्तों बेणेश्वर धाम, नवाटापुरा गांव, डूंगरपुर जिले में, वहाँ पर बनाती हैं बेणेश्वर धाम पर त्रिवेणी संगम। तो उद्गम पूछा जा रहा है माही नदी, माही का तो होता है अममोरू पर्वत एमपी से। सोम नदी का उद्गम है बिच्छामेड़ा की पहाड़ियाँ, जो कि हैं दोस्तों अपने डूंगरपुर जिले में अर्थात दक्षिणी राजस्थान से उद्गम होता है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या था? चंबल का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए वर्णासा, ऑप्शन बी चर्मणवती, ऑप्शन सी पार्वती, ऑप्शन डी लूनी।
दोस्तों वर्णासा है जो कि बनास नदी का उपनाम है। बनास को वर्णासा, वन की आशा कहा जाता है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 512 किलोमीटर है। प्राचीन आंकड़ों में आपको 480 किलोमीटर भी मिल सकती है। चर्मणवती चंबल का प्राचीन नाम था दोस्तों, चर्मणवती। पार्वती चंबल की सहायक नदी है। लूनी जो कि नागपाड़ अजमेर से उद्गम होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है, जबकि प्राचीन नाम है तो इसका नाम था चर्मणवती। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। वागड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? वागड़ की गंगा। ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी पार्वती नदी, ऑप्शन डी लूनी नदी। दोस्तों वागड़ की गंगा या आदिवासियों की गंगा कहा जाता है आपके माही नदी को, और इसका उद्गम अममोरू पर्वत धार जिला एमपी से होता है। दोस्तों पार्वती आप सब लोग जानते हो चंबल की सहायक नदी है। बनास है जो पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, नित्यवाही नदी। जबकि लूनी नदी का उद्गम नागपाड़ अजमेर से होता है। तो वागड़ की गंगा कहा जाता है आपके माही नदी को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिशलपुर सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? बिशलपुर सिंचाई परियोजना। ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी टोंक, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी अजमेर। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, टोंक जिले से बिशलपुर सिंचाई परियोजना का संबंध है। और सिंचाई की दृष्टि से सिंचाई के लिए प्रथम नहर बनाई गई थी दोस्तों IGNP इंदिरा गांधी। जबकि राजस्थान की प्रथम नहर है दोस्तों गंग नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा है? आप सब लोग जानते हो राजस्थान और गुजरात तथा राजस्थान दो जिलों के लिए संयुक्त परियोजना बनाई गई है। कौन सी? माही बजाज सागर परियोजना। तो दोस्तों राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सादारी है उसमें आपको बताना है। ऑप्शन ए 45%, ऑप्शन बी 55%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 70%। दोस्तों राजस्थान की है उसमें 45%, जबकि गुजरात की है उसमें 55% हिस्सेदारी। किसमें? माही बजाज सागर परियोजना में। तो राजस्थान की पूछी जा रही ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 45% हिस्सेदारी है अपने राजस्थान की, जबकि 55% हिस्सेदारी है गुजरात जिले की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो सिंचाई के अनेक साधन होते हैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किन साधनों के द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए कुओं तथा नलकूपों द्वारा, ऑप्शन बी तालाब द्वारा, ऑप्शन सी नहरों द्वारा, ऑप्शन डी कोई नहीं। आप सब लोग परिचित हो दोस्तों नहरों से। उत्तरी राजस्थान में श्री गंगानगर की तरफ सर्वाधिक सिंचाई की जाती हैं, और राजस्थान में पूरे राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है दोस्तों कुओं तथा नलकूपों को। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में सभी कुएं मिलते हैं, नलकूप मिलते हैं, और इन्हीं के द्वारा सर्वाधिक एरिया को सिंचित किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है दोस्तों सिंचाई से लेकर कि सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है, तो कुओं और नलकूपों के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? लिंगानुपात को बात करता हूं दोस्तों, आप पूछोगे सर लिंगानुपात क्या होता है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है दोस्तों। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। आप पूछोगे सर राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? मैं आप लोगों को बताता हूँ। राजस्थान का है दोस्तों 928 महिला हैं 1000 पुरुषों पर।
तो दोस्तों ये आंकड़ा 2011 की जनगणना के अनुसार है। उसके बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना काल के कारण नहीं हो पाई और अभी भी किताबों में 2011 के आंकड़े पढ़ने को मिलते हैं और यही आंकड़े राइट माने जाएंगे अगर राजस्थान सरकार द्वारा कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करवाई जाती है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो 2011 की जनगणना को लेकर ही पूछे जाते हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात बताना है। ऑप्शन ए डूंगरपुर, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी प्रतापगढ़। राइट आंसर है ऑप्शन डी डूंगरपुर जिले का। सर आप पूछोगे कितना है, मैं बता दूं आपको 994। संपूर्ण राजस्थान का पूछे तो 928, जबकि सर्वाधिक है डूंगरपुर का जो 994 है दोस्तों। 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 994। ऑप्शन ए राइट आंसर डूंगरपुर जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का स्मारक कहाँ स्थित है? तो महाराणा प्रताप का स्मारक या छतरी कहाँ पर बनी हुई है? ऑप्शन ए उदयपुर में। स्मारक पूछा जा रहा है आपसे, छतरी अलग है। ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी कुंभलगढ़, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी प्रतापगढ़। तो महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है दोस्तों मोती मगरी नामक स्थान पर, उदयपुर जिले में। मोती मगरी एक जगह का नाम है। राइट आंसर ऑप्शन ए उदयपुर में बना हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए बनास नदी, बागोर सभ्यता पूछी जा रही है दोस्तों। ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी कोठारी नदी, ऑप्शन डी कोई नहीं। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में है दोस्तों, कोठारी नदी के किनारे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी सिरोही, ऑप्शन डी जालोर। राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑप्शन बी जो भरतपुर जिले में है दोस्तों अपना राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झाड़शाही सिक्का किस रियासत में प्रचलित है? झाड़शाही सिक्का दोस्तों, झाड़शाही सिक्का किस रियासत में प्रचलित है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी मारवाड़, ऑप्शन सी मेवाड़, ऑप्शन डी झालावाड़। दोस्तों झाड़शाही सिक्के का नाम है तो यह किस रियासत में है? जयपुर रियासत में प्रचलित है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर। किसी भी सिक्के को लेकर आपसे पूछा जा सकता है कि यह सिक्का किस रियासत में प्रचलित है। ऑप्शन ए राइट आंसर जयपुर। नेक्स्ट, राजस्थान में कितने प्रकार का नदी प्रवाह तंत्र पाया जाता है? नदी प्रवाह तंत्र। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। नदी प्रवाह तंत्र पाया जाता है दोस्तों राजस्थान में 3 प्रकार का। एक तो अरब सागरीय अपवाह तंत्र, एक आंतरिक अपवाह तंत्र, एक बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। मैंने आप लोगों को बताया था और सभी अपवाह तंत्र की अलग अलग नदियाँ आप लोगों को याद होनी चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? मेजा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए कोठारी नदी, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी बनास, ऑप्शन डी कोई नहीं। मेजा बांध का संबंध है दोस्तों कोठारी नदी पर बना हुआ है भीलवाड़ा जिले में। ऑप्शन ए राइट आंसर, कोठारी नदी पर बना हुआ है मेजा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे निकटतम बंदरगाह कौन सा है? तो राजस्थान है ये अपना, ये है माना कि है राजस्थान। इसके सबसे निकटतम स्थित बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए कांडला, ऑप्शन बी हल्दिया, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो ये राजस्थान है दोस्तों, इसके पास ही अपना एक गुजरात है, तो गुजरात जिले का बना हुआ है गुजरात में कांडला बंदरगाह, जो राजस्थान के सर्वाधिक निकटतम स्थित बंदरगाह है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम मतलब मानव निर्मित। ऑप्शन ए सांबर, ऑप्शन बी जयसमंद, ऑप्शन सी पिचोला झील, ऑप्शन डी आना सागर झील। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछी जा रही है दोस्तों, हुए हैं जयसमंद झील। अगर पूछा जाए जयसमंद झील कौन से जिले में, दोस्तों राइट आंसर होता है अपना सलूम्बर। जयसमंद झील पहले उदयपुर जिले में आती थी, लेकिन नए जिलों के गठन के पश्चात जयसमंद झील आने लगी है दोस्तों सलूम्बर जिले में। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। जयसमंद झील में दो सबसे बड़े टापू बने हुए हैं, बाबा का भांगड़ा सबसे बड़ा टापू तथा प्यारी नामक टापू सबसे छोटा टापू। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है। विश्व का पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही है, सबसे बेस्ट लिग्नाइट कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन ए पलाना में, ऑप्शन बी कोटा में, ऑप्शन सी अलवर में, ऑप्शन डी बीकानेर में। राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए पलाना। एक जगह स्थान विशेष का नाम है पलाना, वहाँ का लिग्नाइट सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है।